जय जय श्री राम। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, जय श्री राम। आवाज दूर दूर तक जानी चाहिए। जय श्री राम। नमस्कार, सीएसके न्यूज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हो गया 6 अगस्त, जो फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भूमि पूजन, राम मंदिर भूमि पूजन के बाद दुनिया भर में छाया रहा राम मंदिर का मुद्दा। पूरी दुनिया की मीडिया में क्या कुछ कहा गया, इसके बारे में आपको बताएंगे। और इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा मंदिर था, मस्जिद था, बाबरी मस्जिद और बाबरी मस्जिद रहेगा। केस दर्ज, असद ओवैसी पर भी एफआईआर दर्ज कराई गई है। इसके बारे में जानेंगे। और इस बीच अयोध्या में भूमि पूजन के बाद राममय हुआ न्यू ईयर्स का टाइम स्क्वायर, लगे जय जय श्री राम के नारे, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और इस बीच मस्जिद की जगह मंदिर का निर्माण, भारतीय लोकतंत्र के चेहरे पर दाग, रोया पाकिस्तान। जी हाँ, फिर से जानेंगे इसके बारे में। और इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है मुंबई से, जहां पर भारी बारिश का कहर, कई इलाकों में रेड अलर्ट। प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम उद्धव से बातचीत की है, इसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच अच्छी खबर, एलओसी पर पहली बार भारतीय सेना की महिला सैनिक भी तैनात हुई हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे। और इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है, आर्टिकल 370 हटने के बाद 5 अगस्त यानी कल उपराज्यपाल जीसी मुर्मू ने दिया इस्तीफा, बन सकते हैं नए सीएजी। तो सब कुछ खबरें एक एक करके विस्तार से आपको बताएंगे, जहां पर चुनाव की तारीख भी टल सकती है। बिहार से बड़ी खबर आई तो जानेंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि मोदी सरकार न केवल कोरोना से निपटने में बल्कि देश की विदेश नीति भी निपटने में पूरी तरीके से पीएम मोदी के नेतृत्व में देश सुरक्षित होगा, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, आपको बता दें देश भर में संक्रमितों के आंकड़े पे एक नज़र डालते हैं। दरअसल देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा 19 लाख के आंकड़े पार कर गया। आपको बता दें कि 19,63,000 कन्फर्म केसेस, तो वहीं मृतकों की संख्या 40,000 के आंकड़े पार कर गई है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में ही 56,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं, तो वहीं 13,27,000 करीब लोग टोटल स्वस्थ हो चुके हैं। तो ये देश भर के आंकड़े हैं। हम चलते हैं, अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि अयोध्या के मंच से पीएम मोदी ने चीन को दी चेतावनी, कहा भय बिन होए न प्रीति। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को अयोध्या के मंच से पाकिस्तान चीन को सांकेतिक रूप में कड़ा संदेश दिया। रामचरितमानस के सुंदरकांड के एक दोहे के अंश भय बिन होए न प्रीति को दोहराते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत जितना ताकतवर होगा उतनी ही शांति बनी रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने भूमि पूजन के बाद अपने संबोधन में भगवान राम के संदेशों को एक एक करके बताया है। इसके साथ ही श्री राम की नई नीति है भय बिन होए न प्रीति, काफ़ी अहम बताया गया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के इस वक्तव्य के बाद देश भर में पीएम मोदी की इस भाषण की चर्चा हो रही है। आपको बता दें इस बीच पीएम मोदी ने स्पष्ट कहा है कि जहां पर शांति अगर लाना है हमें, तो कहीं ना कहीं अपने आप को ताकतवर बनाना होगा, क्योंकि जहां ताकतवर लोग हैं वहीं शांति स्थापना होगी। तो पीएम मोदी का ये चीन को चेतावनी है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग निकल के आई, पूरी दुनिया की मीडिया की रही राम मंदिर के भूमि पूजन पर निगाहें। जानिए क्या किसने लिखा है। दरअसल यूपी की अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण की प्रधानमंत्री मोदी ने आधारशिला रखी कल, और इसी के बाद से पूरी दुनिया की मीडिया में इस मुद्दे को लेकर छाया रहा। आपको बता दें कि बीबीसी ने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था मंदिर का रास्ता, प्रधानमंत्री ने रख दी नींव। जी हाँ, ये बीबीसी की रिपोर्ट है। इसमें लिखा गया है कि पीएम मोदी मंदिर की भूमि पूजन किया। 1992 तक यहाँ विवादित ढांचा था जिसे भीड़ ने गिरा दिया था। दोनों समुदाय इस स्थान पर अपना दावा जताते थे। इसके साथ ही CNN ने लिखा है कि कोरोना संकट के बीच हुआ मंदिर का भूमि पूजन। अमेरिका के प्रमुख मीडिया संगठन CNN ने लिखा कि हिंदुओं के सर्वाधिक पवित्र स्थल पर राम मंदिर का भूमि पूजन किया गया। CNN ने भी यहाँ के विवाद का जिक्र किया और लिखा कि ये स्थान कई सालों से हिंदू और मुसलमानों के बीच टकराव का मुद्दा था। इस बीच द गार्जियन ने लिखा है कि अयोध्या में 3 महीने पहले ही मना ली गई दिवाली। भारत में इस समय है दिवाली का जश्न, देश भर में मन रही है दिवाली।
ब्रिटिश अखबार द गार्जियन ने लिखा कि अयोध्या में 3 महीने पहले ही दिवाली आ गई है। यहाँ राम मंदिर की आधारशिला रखी जा रही है। कई सालों से भारत के इतिहास का भावनात्मक और विभाजनकारी मुद्दा रहा है। जैसे पीएम मोदी के नेतृत्व में ये मुद्दा सॉल्व हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और मोदी ने नींव रख दी। अल जजीरा ने तो कुछ इस तरीके से लिखा है कि भारत की सेकुलर विचारधारा से समझौता किया गया, यानी कहीं ना कहीं भारत पे हमला बोला गया। दरअसल कतर का ये एक मुस्लिम देश का एक प्रमुख अखबार है अल जजीरा। कतर का प्रमुख मीडिया संस्थान अल जजीरा ने इस कार्यक्रम को भारत की सेकुलर विचारधारा से समझौता करार देने वाला बताया है। भारत में सत्ताधारी हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी के 1980 के दशक में मंदिर आंदोलन का राग छेड़ा, इस तरीके की बात कही गई है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और ओवैसी पर शिकायत दर्ज, रामलला के खिलाफ नफरत को बढ़ावा देने का आरोप। दरअसल आपको बता दें कि हिंदू सेना ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर भी एफआईआर दर्ज कराई है, तो वहीं असद ओवैसी पर भी एफआईआर दर्ज कराई है। शिकायत में कहा गया है कि उन्होंने रामलला के खिलाफ नफरत को बढ़ावा देने का काम किया। दरअसल दिल्ली पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में हिंदू सेना ने कहा है कि ओवैसी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड रामलला और उनकी संपत्ति, हिंदू समुदाय और पूजा स्थल के खिलाफ नफरत और हिंसा को बढ़ावा दे रहा है। हिंदू सेना ने अपनी शिकायत में कहा है कि स्पष्ट रूप से रामलला के पक्ष में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना की जा रही है। इसी तरीके से हिंदू सेना ने एफआईआर दर्ज कराई है। दिल्ली में तो मुसीबत बढ़ सकती है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि टाइम्स स्क्वायर पर छाया रहा राम मंदिर, श्री राम के जयकारे से गूंजा न्यू ईयर। दरअसल आपको बता दें कि राम मंदिर निर्माण के लिए प्रधानमंत्री मोदी के शिलान्यास के बाद दुनिया भर में राम मंदिर के जयकारे, जय श्री राम के जयकारे लगने लगे। इस बीच आपको बता दें कि अमेरिका की राजधानी न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में भी राम मंदिर का जगमगाता नज़ारा दिखाई दिया। आपको बता दें कि राम मंदिर की तस्वीर डिजिटल बोर्ड के जरिए प्रदर्शित की गई टाइम्स स्क्वायर, जिसके साथ इस मौके पर लोगों ने जय जय श्री राम के नारे भी लगाए। आपको बता दें कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अयोध्या में भूमि पूजन राम मंदिर के नींव रखी गई है, जो कि ऐतिहासिक है और 500 सालों बाद ये छड़ाया है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। मस्जिद की जगह मंदिर का निर्माण, भारतीय लोकतंत्र के चेहरे पर दाग, बौखलाए पाकिस्तान का बड़ा बयान। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया और मंदिर की आधारशिला भी रख दी। इस बीच पाकिस्तान ने भारत के इस कदम की आलोचना की है। पाकिस्तान ने कहा है कि मस्जिद की जगह मंदिर का निर्माण भारतीय लोकतंत्र के चेहरे पर एक दाग है। दरअसल पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा है कि वो जमीन जिस पर बाबरी मस्जिद 500 वर्षों से खड़ी रही, वो राम मंदिर का निर्माण निंदनीय है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का मंदिर बनाने के लिए इजाज़त देने का फैसला न सिर्फ मौजूदा भारत में बहुसंख्यकवाद को दर्शाता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि वो कैसे धर्म न्याय के ऊपर हावी हो रहा है। आज के भारत में अल्पसंख्यक, खासकर मुसलमानों के धर्मस्थलों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। ऐतिहासिक मस्जिद की जमीन पर बना मंदिर तथाकथित भारतीय लोकतंत्र के चेहरे पर एक दाग है। इस तरीके से पाकिस्तान बौखलाया और पाकिस्तान का ये जवाब निकल गया है। फिलहाल आप कमेंट के माध्यम से दोस्तों पाकिस्तान को लेकर जरूर कहिएगा। मुंबई में भारी बारिश का कहर, कई इलाकों में रेड अलर्ट। प्रधानमंत्री मोदी ने की है सीएम उद्धव से बात, हालात बेकाबू हो चले। दरअसल मुंबई में लगातार भारी बारिश और आंधी से स्थिति चिंताजनक हो गई है। कई जगहों पर जल जमाव के कारण ट्रैफिक जाम है। दक्षिणी मुंबई में भी कई जगहों पर जल भरा हो गया है। दरअसल मुंबई, ठाणे और पालघर में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से फोन पर बातचीत की है। पीएम मोदी ने हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। हाल ही में मुंबई के लोगों को निसर्ग चक्रवात से परेशानी में डाला था। दरअसल मुंबई की मस्जिद और भाईखाला स्टेशन के बीच 2 लोकल ट्रेनें रेलवे स्टेशन रेलवे ट्रैक पर पानी भर जाने के कारण फंस गई और इस बीच आपको बता दें कि हालात बेकाबू हो चले हैं। इस बीच कोला, सांगली, सतारा, ठाणे, पालघर, मुंबई, नागपुर में रेड अलर्ट जारी कर दिया और इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने भी उद्धव ठाकरे से बातचीत की है और आपको बता दें कि पीएम मोदी से बातचीत कहीं ना कहीं आपको बता दें कि रेड अलर्ट के बीच हालात बेकाबू हो चले हैं और इसी को देखते हुए लोगों को घरों में रहने की अपील की गई है। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। आपको बता दें जहां पर एलओसी पर पहली बार भारतीय सेना की महिला सैनिक तैनात।
जी हाँ, लोग बोले आप पर है गर्व। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय सेना ने पहली बार अपनी महिला सैनिकों को नियंत्रण रेखा यानी LOC पर तैनात कर दिया है। असम राइफल्स की ये महिला सैनिक जम्मू कश्मीर में LOC पर ऐसे समय में तैनात की गई हैं जब चीन और भारत के बीच तनाव बना हुआ है और पाकिस्तान की तरफ से भी सीज़फायर उल्लंघन और घुसपैठ की कोशिश की जा रही है। LOC पर तैनात भारतीय सेना की महिला सैनिकों का वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। लोग महिला सैनिकों को सलाम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप पर गर्व है। तो दोस्तों, आप भारतीय सैनिकों में महिलाओं की भागीदारी से अगर आप भी प्रसन्न हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट के माध्यम से जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। चलते हैं अगली बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल GCC मुर्मू ने दिया इस्तीफा, बन सकते हैं नए CAG। दरअसल जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने इस्तीफा देने के पेशकश की है। सूत्रों के अनुसार जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल GC मुर्मू अगले कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल होंगे। उन्हें जम्मू कश्मीर के LG के पद से हटाकर राजीव महर्षि की जगह लाया जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि जम्मू कश्मीर में LG की तलाश शुरू हो चुकी है, तो वहीं फिलहाल GC मुर्मू ने अपना इस्तीफा केंद्र को भेज दिया है। सूत्रों की अगर माने तो जम्मू कश्मीर में नया LG 1-2 दिन में मिल सकता है। मुर्मू को अक्टूबर 2019 में सतपाल मलिक की केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का पहला उपराज्यपाल नियुक्त किया गया था। गुजरात कैडर में उस समय CM रहते हुए PM मोदी के साथ सचिव रहे थे। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में जश्न मनाने पर BJP कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी। BJP कार्यकर्ता बोले बांग्लादेश बनानी चाहती हैं ममता बनर्जी। दरअसल अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी जिस दौरान राम मंदिर भूमि पूजन कर रहे थे, इस दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हिंदू मुस्लिम एकता का एक संदेश साझा किया। ममता बनर्जी ने कहा है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई और मेरा भारत महान हमारा हिंदुस्तान। इस तरीके से बड़ी बातें कर रही थी। लेकिन इस बीच जब BJP के नेताओं ने राम मंदिर का जश्न मनाना शुरू किया तो वो कोविड-19 का हवाला देकर उनको गिरफ्तार करवा रही है। और इसी को देखते हुए BJP के नेताओं में और आक्रोश हुआ और फिर तो क्या ममता बनर्जी पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले कर दिए और ममता बनर्जी को बांग्लादेशी तक बता दिया और कहा कि बांग्लादेश बनाना चाहती है ममता बनर्जी। अपने देश में राम भगवान का जश्न मना नहीं सकते, जबकि यूपी में तो मानो दिवाली मना। जी हाँ, यूपी में तो दिवाली मना। CM योगी ने दिवाली मनाने का पूरे देशवासियों से अपील की थी। देश भर में दिवाली जैसा माहौल था। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि आगे बढ़ सकती है बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख। CM नीतीश ने दे दिए हैं संकेत। बिहार विधानसभा चुनाव समय पर होगा या फिर नहीं, इसे लेकर बहस छिड़ गई है। अब इस पर विपक्षी पार्टियां इस चुनाव का विरोध करती नजर आ रही, लेकिन सत्ताधारी दल के नेता खुलकर चुनाव समय पर कराने की बात कह रहे थे। अब सत्ताधारी दल के नेताओं की भी बोल बदल गए हैं। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी अब ये एहसास होने लगा कि कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए चुनाव समय पर होना बेहद मुश्किल है। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब धीरे धीरे विधानसभा चुनाव समय पर हो या ना हो, इसकी तस्वीर साफ होने लगी है। कल तक जो BJP JDU के नेता समय पर चुनाव कराने की बात कर रहे थे, अब वो इसमें संशय दिख रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव आगे बढ़ सकता है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। सुशांत सिंह सुसाइड केस में CBI जांच का रास्ता साफ, नोटिफिकेशन भी जारी कर दी गई तो भड़क गए शिवसेना नेता। केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि उसने एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के मामले में बिहार सरकार के CBI जांच की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। अब वो इस मामले को CBI को सौंपने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। हाल ही में KK सिंह ने एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के खिलाफ पटना के राजीव नगर थाने में FIR दर्ज कराई थी। कई गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद नीतीश सरकार ने CBI जांच की मांग की थी केंद्र सरकार से और इस पर अप्रूवल मिल गया। लेकिन आपको बता दें कि अब शिवसेना के नेता संजय राउत ने मोदी सरकार पर हमला बोला। उनका कहना है कि हमारे जो नेता हैं कैबिनेट मिनिस्टर आदित्य ठाकरे को इसमें फंसाने की साजिश हो सकती है और यही कारण है कि CBI के जरिए अब ये कदम उठाएगी BJP। तो इस तरीके की भी अब राजनीति शुरू हो चुकी है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहां पर अपार्टमेंट वापस लौटी फरार रिया चक्रवर्ती। 7 अगस्त को ED करेगी पूछताछ।
सुशांत मामले में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती की मुसीबत कम होती नहीं दिख रही है। अभी तक तो सिर्फ बिहार पुलिस ही रिया को पूछताछ के लिए बुलाना चाह रही थी, लेकिन अब तो ईडी ने भी एक्ट्रेस से पूछताछ करने का फैसला किया है। लेकिन इस बीच ये सवाल सभी के मन में है कि आखिर रिया चक्रवर्ती कहाँ है। लेकिन आपको बता दें कि वो अपने अपार्टमेंट वापस लौट आई है, क्योंकि बिहार पुलिस अब बिहार आने वाली, यानी पटना आ जाएगी, क्योंकि अब मामला सीबीआई को चला गया है। अब पूरी सीबीआई पूछताछ करेगी। इसमें अब रिया का भागना कहीं ना कहीं उनके लिए भी घातक हो सकता है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर यशवंत सिन्हा बनाएंगे यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस नाम से नया पार्टी। अब बिहार में उतारेंगे चुनावी सरगर्मियों के लिए। दरअसल पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस नाम से नई पार्टी बनाएंगे। बुधवार को बिहार के पूर्णिया पहुंचे यशवंत सिन्हा ने मीडिया के सामने इस बात का ऐलान किया। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि पार्टी आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए और यूपीए दोनों के खिलाफ चुनाव लड़ेगी। यशवंत सिन्हा ने कहा है कि बिहार विधानसभा की जनता को अब तभी पार्टियों ने केवल धोखा दिया है, अब तक धोखा देने का ही काम किया। उन्होंने कहा है कि कोरोना संक्रमण काल में अभी चुनाव कराने का उचित तो समय नहीं है, लेकिन जब भी चुनाव होगा तब हमारी पार्टी चुनाव में पूरी तरीके से यूपी और एनडीए के खिलाफ लड़ेगी। तो कहीं ना कहीं अब बिहार में मामला त्रिकोणी होता दिख रहा है। हम चलते अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ के घर में भी राम मंदिर भूमि पूजन का जश्न देखने को मिला। जी हाँ, अब कांग्रेसियों में भी जमकर जश्न देखने को मिल रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अयोध्या राम मंदिर भूमि पूजन को उत्सव के रूप में मनाया है। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के साथ कमलनाथ का भी घर में राममय नजर आया। कांग्रेस कार्यालय में जहां जय श्री राम के नारे की गूंज हुई, तो वहीं आतिशबाजी के साथ भजन संध्या का भी आयोजन हुआ। यानी अब कांग्रेसी भी पूरी तरीके से राममय हो चुके हैं। तो ये है मोदी की पावर। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो तो नहीं, जय हिंद, वंदे मातरम। कमेंट के माध्यम से बोलो जय जय सिया राम।